एवरीवन, आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? हमारे पास होती है ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास ट्रांसपोज की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास? ए का डबल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ए का डबल ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा? ए के इक्वल आएगा। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास? ए कोई मैट्रिक्स है। ए इज मैट्रिक्स ऑफ एनी नंबर। सॉरी, एनी ऑर्डर, यानी कि ए मैट्रिक्स जो है किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। एम इंटू एन ऑर्डर की हो सकती है। एम इंटू एन ऑर्डर में 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 2 इंटू 2, कुछ भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। अगर हम उसका डबल ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है अगर उसका हम डबल ट्रांसपोज निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा? ए के, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए। ए का डबल ट्रांसपोज क्या होता है? हमेशा ए के इक्वल होता है। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसपोज की? हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसमें क्या हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है वेयर ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर की होंगी तभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ए मैट्रिक्स एंड बी और मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी, यानी 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4 की होगी, तो तभी हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज कह सकते हैं इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये क्या है? ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर की हैं। अगर इन सेम ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो किसके इक्वल आएगा? हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की होती है के ए ट्रांसपोज के ए का ट्रांसपोज। के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम कह सकते हैं के ए ट्रांसपोज वेयर A is any matrix and ये K क्या है? ये K है and K is any number। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है ये K। अगर ये K को हम कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर कह सकते हैं। ये K इंटू A का ट्रांसपोज अगर हमें निकालना हो तो हम इस K को एज इट इज़ लिख लेंगे और ये A ट्रांसपोज लिखा जाएगा यहाँ पे, यानी कि के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? के ए ट्रांसपोज के। ठीक है, के एज इट इज़ आता है क्योंकि ये कोई डिजिट या नंबर है और जो A होगा उसका ट्रांसपोज आ जाएगा के साथ। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेस फॉर विच ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अगर ए बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा?
बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के, जहाँ पर वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेस फॉर विच ए बी इज डिफाइंड। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हमेशा होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेस फॉर विच ए बी इज डिफाइंड।